अब इन दोनों आयतों में आप देख लें, मुहर्रम समेत ज़िक़ात, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, रजब, इन 4 महीनों की अज़मत इन दोनों आयात से किस तरह ज़ाहिर बाहिर हया होती है, अज़हर मिन अश-शम्स होती है। फिर थोड़ी सी मैं आपको 1 बाई 1 थोड़ी सी इसके क्या कहते हैं इस पर तवज्जो दिलाता हूँ। ये देखें ज़रा। अब चूँकि अल्लाह ताला ने मुहर्रम की अज़मत बयान करनी थी, कहा इन्ना इद्दत अश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा, अल्लाह ताला ने महीनों की तादाद 12 बनाई है। चूँकि आगे हुर्मत वाले महीनों की अज़मत बयान करनी है तो ये तमहीद बांध दी। ये तमहीद बांधना भी मुहर्रम की अज़मत, ज़िक़ात, ज़िलहज्जा, रजब की भी अज़मत। आगे फ़ी किताबिल्लाह, ये 12 महीने अल्लाह की किताब में हैं। हालांकि ये कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, बात मुकम्मल थी। ये भी मुहर्रम की अज़मत, अल्लाह ने लौह महफूज में ये बात लिख दी थी, शरीयत इलाही में ये बात है। ये मुहर्रम की दूसरी अज़मत, यहाँ भी बात पूरी, अल्लाह ताला ने इसको भी काफ़ी नहीं समझा। यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिस दिन आसमान और ज़मीन की तख्लीक हुई है उस दिन से 12 महीने हैं और 4 इज़्ज़त और अज़मत वाले हैं, जिसमें मुहर्रम सर फहरिस्त है। ये भी मुहर्रम की अज़मत। 5वां जुमला, मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, इन 12 महीनों में 4 इज़्ज़त और एहतराम वाले हैं। यानी पहला क्या कहा तीसरे में कि जब से आसमान और ज़मीन की तख्लीक हुई है उस दिन से 12 महीने हैं। ठीक है, ये भी तमहीद मुहर्रम की अज़मत। अल्लाह की शरीयत में ये भी तमहीद मुहर्रम की अज़मत। मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, 4 महीने ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम वाले हैं, जिसमें मुहर्रम सर फहरिस्त, ये भी मुहर्रम की अज़मत। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, अल्लाहु अकबर, इन महीनों का एहतराम रखना ही दुरुस्त दीन है। कौन सा महीने? ज़िक़ात, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, रजब, ये भी मुहर्रम की अज़मत। 6, फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, खुसूसियत से इन महीनों में तुमने जुल्म नहीं करना, जराइम नहीं करने, खुदा की नाफरमानी नहीं करनी। किन महीनों में? जिसमें सर फहरिस्त मुहर्रम। 6 नंबर 7, वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़ा, इन तमाम मुशरिकीन से जो अपने इमामों को खुदा बनाते हैं, जो अपने इमामों को नबियों से बड़ा दर्जा देते हैं, जो कुफ्र करते हैं, शिरक करते हैं, अल्लाहु अकबर, इन सब से तुमने मुत्तहिद होकर लड़ना है। क्योंकि ये लोग, ये वो मुशरिकीन हैं जो 4 महीनों की हुर्मतों को पामाल भी करते हैं। ये भी क्या कहते हैं? मुहर्रम की अज़मत। फिर कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, इनसे तुमने लड़ना है। कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, जैसे ये लोग मुशरिकीन जो इन 4 इज़्ज़त वाले महीनों की हुर्मत को पामाल करते हैं, तुमसे मुत्तहिद होकर लड़ते हैं। ये भी मुहर्रम की अज़मत। नंबर 8 और नंबर 9, वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, जान लेना अल्लाह तक़वा वालों के साथ। तक़वा क्या? जो खुदा की नाफरमानी से बचे, तौहीद में डाका डालने से, रिसालत में डाका डालने से, ख़त्म नबूवत में डाका डालने से, ठीक, और जो हुर्मत वाले महीने हैं उनकी बेहुरमती करने से बचे। हुर्मत वाले महीने कौन से? वही मुहर्रम सर फहरिस्त, ये भी मुहर्रम की अज़मत। और नंबर 10, इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्र, महीनों की हुर्मत को दूसरे महीने पर डाल देना, ये भी कुफ्र में इजाफ़ा है। मुहर्रम की हुर्मत को सफ़र पर डाल देना, ये भी मुहर्रम की अज़मत। महीनों को आगे पीछे कर देना, ये भी कुफ्र है, क्योंकि महीनों को आगे पीछे करने से हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत ख़राब होती है, जिसमें सर फहरिस्त मुहर्रम। 10 नंबर 11, इसी आगे पीछे कर देने से काफिर लोग गुमराही में पड़े रहते हैं। आगे पीछे किस तरह? वही हुर्मत को पामाल करना, महीनों को आगे पीछे कर देना, जिससे हुर्मत वाले महीने जिसमें सर फहरिस्त मुहर्रम है उसकी बेहुरमती। नंबर 12, युहिल्लूनहु आमा, 1 साल तो ये हुर्मत वाले महीने को हलाल जान लेते हैं लड़ाई करना, सर फहरिस्त मुहर्रम, और वयुहर्रिमूनहु आमा, और दूसरे साल फिर उसको हराम जान लेते हैं, उसमें न लड़ना। यानी 1 साल उसी को हलाल बना लिया, दूसरे साल उसी को हराम बना लिया। ये भी मुहर्रम की अज़मत। नंबर 14, लिवातिउ इद्दत मा हर्रमल्लाह, ये सिर्फ महीनों की गिनती पूरी करते हैं, हुर्मत वाले महीनों की। हुर्मत वाले महीनों के एहतराम नहीं करते, सिर्फ गिनती पूरी करते हैं। नंबर 14।
नंबर 15 फ़युहिल्लु मा हर्रम अल्लाह, जिस महीने में लड़ना अल्लाह ताला ने हराम किया है, जिस पे सर फहरिस्त मुहर्रम है, उसको ये हलाल बना लेते हैं। ये भी मुहर्रम की आज़मत। नंबर 16 ज़ुय्यिन लहुम सुऊ अमालिहिम, इनके लिए इनके बुरे आमाल, कि मुहर्रम जो हराम महीना है, रिस्बत वाला, इसमें लड़ना हराम कर दी गई, ये हलाल बना लेते हैं। ये हलाल बनाना इनके दिलों पर जंग लग चुका है, इनके लिए इनके आमाल ये खुशनुमा बना दिए गए। ये भी मुहर्रम की आज़मत। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह ताला ऐसी काफिर कौम को हिदायत नहीं देते जो खुदा की हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत की पामाली करते हैं, जिस पे सर फहरिस्त मुहर्रम। देखें 17, ये 17 जुमले हैं, ये है जिनसे मुहर्रम की आज़मत वाज़े होती है। ये है मुहर्रम समेत दिगर अशहुर हुर्म की आज़मत। तज़किरा कुरान करीम के सिर्फ एक मकाम पर, सूरह तौबा आयत नंबर 36 और 37। दिगर मकामात इसके अलावा हैं, वो अभी मैंने बयान ही नहीं किए, वो सूरह बकरा के अंदर भी हैं। यसअलूनका अनिश्शहरिल हराम क़ितालिन फ़ी, ये आपसे सवाल करते हैं कि हुर्मत वाले महीनों में लड़ना कैसे है। कुल क़ितालुन फ़ीही कबीर वसद्दुन अन सबीलिल्लाह व कुफ्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम, ये अलग पूरी एक दास्तान है। सिर्फ एक मकाम पर 17 जुमलों के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुहर्रम की अज़मत वाज़े कर दी। अहादीस इनके अलावा हैं, अहादीस मुहर्रम की अज़मत पर इसके अलावा हैं। तो इन 17 जुमलों के ज़रिए ख़वातीन व हज़रात आपने देख लिया मुहर्रम की अज़मत कितनी ज़ाहिर बाहिर होती है, अज़हर बिन शम्स हो जाती है। याद रखिए, मुहर्रम की अज़मत ने करबला समेत किसी हादसे या वाक़े से जन्म नहीं लिया। करबला का वाक़े बहुत बड़ा अजीम सानिहा है, जिसकी जितनी मुज़म्मत की जाए कम है। मुनाफिकीन ने कुफा बुला के हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया, और शहीद करने वालों ने ही रोना शुरू कर दिया। इस पे हम अलग से इंशाल्लाह निशिस्त रखेंगे, लेकिन आज तो इस सवाल का जवाब देना मकसूद था कि मुहर्रम की अज़मत करबला से है या कुरान से, बस ये। तो मुहर्रम की अज़मत ने करबला समेत किसी हादसे या वाक़े से जन्म नहीं लिया, बल्कि अल्लाह ने मुहर्रम की अज़मत अज़ल में उसकी अज़मत रकम कर दी थी। कुरान इसका गवाह है, कुरान की आयात इसकी गवाह हैं। अलबत्ता बहुत से वाक़यात मुहर्रम में पेश आए, बहुत से हादसात भी मुहर्रम में पेश आए। फ़िरौन से नजात मुहर्रम में मिली, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। फ़िरौन गरक मुहर्रम में हुआ, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। और 10 मुहर्रम में हुआ, 10 मुहर्रम में फ़िरौन गरक हुआ। 10 मुहर्रम को मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरौन से नजात मिली, और इसी 10 मुहर्रम को मूसा अलैहिस्सलाम ने बतौर शुक्राना रोज़ा रखा आशूरे का। ये भी क्या कहते हैं, बुखारी की रिवायत है। और करबला का हादिसा भी, सानिहा भी एक तारीख़ी रिवायत के मुताबिक मुहर्रम में पेश आया, और जिसकी वजह से पेश आया अल्लाह उस पर लानतें बरसाए, और जो झूठ बोलते हैं अल्लाह उन पर उससे भी ज़्यादा लानतें बरसाए। तारीख़ी रिवायत इसके अलावा भी हैं कि मुहर्रम में नहीं, मुहर्रम बल्कि सफ़र में वाक़ हुआ। इंशाअल्लाह मुहर्रम, ये करबला कब बर्पा हुआ था, इस पर भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। तारीख़ी रिवायत बहुत है। नबी अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा, अल्लाह अकबर। और मशहूर ये कि नबी अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रम का रोज़ा मदीने में आके रखा। नहीं 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 नहीं, नबी अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम का रोज़ा मक्के में रखा करते थे। चूँकि दौर जाहिलियत में भी कुरैश मक्का के यहाँ आशूरा को बहुत फजीलत हासिल थी। कुरैश मक्का 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, और 10 मुहर्रम को ही काबे को नया गिलाफ चढ़ाते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। लेकिन आपको ये पता नहीं था कि 10 मुहर्रम को फ़िरौन से नजात मिली मूसा अलैहिस्सलाम को, आपको ये पता नहीं था। लेकिन मक्के के अंदर जो उनके अच्छे काम होते थे, जो दीन इब्राहिमी की बाक़ियात थीं कुरैश मक्का के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम उनको लेते थे, और उसी के मुताबिक आपने उस वक़्त हज भी किया। हज की तफसीलात मक्के में तो नहीं आई, सारी मदीने में आई हैं। लेकिन जिस तरह हज किया करते थे उस तरह आपने हज किया, अपने आप को हर आलूदगी से बचाते हुए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मक्के में भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा,
मदीने में भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा। वो कैसे? जब आप मदीने आए तो आपने देखा कि यहूद रोज़ा रखते हैं, तो आपने पूछा कि ये क्यों रोज़ा रखते हैं 10 मुहर्रम को? तो यहूद ने बताया कि 10 मुहर्रम को मूसा अलैहिस्सलाम को नजात मिली, फ़िरौन गरक हुआ, हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने बतौर शुक्राना रोज़ा रखा। तो हुज़ूर ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ तुमसे हमारा ज़्यादा है, आपने फिर 10 मुहर्रम का भी रोज़ा रखा। फिर आपको सहाबा ने कहा ये उनसे मुशाबहत इख्तियार हो रही, इनसे हम कोई इम्तियाज़ी शान रखें। आपने कहा आइंदा साल ज़िंदा रहा तो 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा, लेकिन आप आइंदा साल ज़िंदा नहीं रहे और इस दुनिया से कूच करके आला इल्लियीन आलम बरज़ख में पहुँच गया आपकी रूह मुबारक। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि बेहतर ये कि 9 और 10 का रखा जाए, नहीं तो 10 और 11 का रोज़ा रखा जाए। लेकिन उलमाए मुहक्किकीन कहते हैं कि अब सिर्फ़ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना भी दुरुस्त है, क्योंकि 10 मुहर्रम के साथ मिलाना यहूद से मुशाबहत से बचने के लिए था कि यहूद 10 को सिर्फ रोज़ा रखते थे। अब यहूद चूँकि सिरे से रोज़ा ही नहीं रखते, लिहाजा मुशाबहत ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा 10 का रोज़ा भी रखा जा सकता है। वैसे चलते चलते एक बात भी आ गई, मैं भी कभी कभी कॉलर पहन लेता हूँ, अक्सर मेरा बैन ही होता है, तो बाद लोग हैरान हो जाते थे कॉलर के साथ कोई मुशाबहत नहीं है, थी भी तो ख़त्म हो चुकी है। ये एक मैंने आपको वैसे बता दिया, ठीक है ना, क्या एक बात ज़मीनी तौर पर आ गई तो बता दी। कॉलर बड़े खूबी से बड़े शौक़ से आप कॉलर वाली कमीज़ पहन सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत खुश किस्म के लोग होते हैं ना, कफ़ नहीं पहनना, कॉलर नहीं पहनना, ख़ास किस्म के रंग के उन्होंने भी पाबंदी लगा दी, ये कपड़े नहीं पहनना, टिंट करवा के रखनी, टिन पे टिन। इसी टिन की वजह से बहुत से लोग हिफ़्ज़ से भागे हैं, किताबों से भागे हैं। अल्लाह हिदायत दे ऐसे मौलवियों और कारियों को। हमने भी बड़ी टिन्ने कराई बचपन में, टिन पे टिन, भागते थे हम कि टिन ना हो। पता नहीं कहाँ से इन्होंने ये दीन का उसूल निकाल लिया, टिन पे टिन। ला इलाहा इल्लल्लाह। खैर, बात हो रही थी मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी है कि कुरैश मक्का क़ब्ल अज़-इस्लाम आशूरा का रोज़ा रखते थे, हुजूर भी ये रोज़ा रखते थे। मदीने में आपने 10 आशूरा का रोज़ा रखा। मदीने में आकर आपको पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम को नजात आशूरा के दिन मिली थी। आपने फिर मदीने में आकर उम्मत को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। मक्के में हुक्म नहीं दिया था, मदीने में उम्मत को भी हुक्म दिया कि आशूरा का रोज़ा रखें। इसलिए बहुत से अइम्मा के नज़दीक आशूरा का रोज़ा, 10 मुहर्रम का रोज़ा रमज़ान के रोज़ों के फ़र्ज़ होने से पहले फ़र्ज़ था। जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो आशूरे की रोज़े की फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई। नफली रोज़ों में जिस कदर 10 मुहर्रम के रोज़े का अहतिमाम नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे, ये भी मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस मुस्लिम और बुखारी की हदीस का मफ़हूम है कि नफली रोज़ों का अहतिमाम अल्लाह के नबी फरमाते थे, लेकिन नफली रोज़ों में सबसे ज़्यादा अहतिमाम आप 10 मुहर्रम के रोज़े का करते थे। जितना 10 मुहर्रम के रोज़े का करते थे उतने किसी और नफली रोज़े के अहतिमाम आप नहीं फरमाते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये अहादीस भी 10 मुहर्रम के साथ साथ मुहर्रम की फ़जीलत को भी आयां कर देती हैं। अब ख़वातीन व हज़रात, बात को समेटते हुए बात करने लगा हूँ। एक बात याद रखिएगा, मैंने पहले ही आपसे बात की थी, जो हमारा उन्वान है, सवाल है कि मुहर्रम का एहतराम करबला की वजह से है या कुरान करीम की वजह से है। तो जवाब आपको मिल गया कि मुहर्रम का एहतराम करबला की वजह से नहीं, बल्कि कुरान करीम की इतनी ज़्यादा, कुरान करीम की इन आयात और इतने ज़्यादा जुमलों की वजह से। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा ज़ाब्ते के तौर पर, एक माह की दूसरे माह पर फजीलत, एक महीने की दूसरी महीने पर फजीलत किसी की विलादत की वजह से नहीं होती, किसी की वफ़ात की वजह से नहीं होती, किसी को नजात मिलने की वजह से नहीं होती, और किसी के मुसीबत का शिकार होने की वजह से नहीं होती, बल्कि एक महीने को दूसरे महीने पर जो फजीलत हासिल होती है वो खुदाई हुक्म की वजह से होती है। जैसे एक मकाम को दूसरे मकाम पर फजीलत हासिल होती है। आम जगह है, आम जगह से क्या मस्जिद की जगह अफसल नहीं? इसी तरह वो मस्जिद जो जिसमें जुमा नहीं होता उससे जामे मस्जिद अफजल नहीं? फिर जामे मस्जिद से क्या मस्जिद अक़सा अफजल नहीं? क्या फिर मस्जिद अक़सा से मस्जिद नबवी अफजल नहीं? क्या फिर मस्जिद नबवी से मस्जिद हराम अफजल नहीं? एक मकाम को दूसरे मकाम पर फजीलत हासिल किसकी वजह से होती है? खुदाई हुक्म की वजह से होती है। इसी तरह एक ज़माने को दूसरे ज़माने पर फजीलत हासिल होती है
खुदाई हुक्म की वजह से होती है। जैसे रमज़ान है ज़माना, रमज़ान के ज़माने को बाकी 11 महीनों के ज़माने पर फ़ौक़ियत और फजीलत हासिल है। अल्लाह अकबर। इसी तरह रसूल को रसूल पर फजीलत हासिल होती है, नबी को नबी पर फजीलत हासिल होती है। तिलका रसूल फ़ज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़, हमारे नबी को तमाम अंबिया पर तमाम रसूलों पर फजीलत हासिल है। इसी तरह समझ लें एक महीने को भी दूसरे महीने पर फजीलत हासिल होती खुदाई हुक्म की वजह से, विलादत वफ़ात नजात या मुसीबत की वजह से नहीं होती। वगरना अगर किसी की विलादत या वफ़ात की वजह से कि एक महीने को दूसरे महीने पर फजीलत हासिल होती तो खुदा की कसम, अल्लाह जुल जलाल की कसम, वल्लाहिल अज़ीम सुम्मतल्लाहिल अज़ीम, मुहर्रम से ज्यादा फजीलत का हकदार रबीउल अव्वल का, वो रबीउल अव्वल जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, वो रबीउल अव्वल जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की वफात हुई है। तो फिर फजीलत यूं हासिल होती कि यह महीना सबसे ज्यादा खुशी वाला महीना होता क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, या यह महीना सबसे ज्यादा सोग वाला, सबसे ज्यादा मातम वाला महीना होता क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की वफात हुई है। तो विलादत या वफात या मुसीबत या नजात की वजह से एक महीने को दूसरे महीने पर फाजिलत हासिल नहीं होती, वगरना इसका हकदार मुहर्रम नहीं था, रबीउल अव्वल था। पूरी उम्मत ज़बा हो जाए, ज़बा, उसके मुकाबले में नबी अलैहिस्सलाम की वफात का जो सदमा है वो भारी है। ये बात याद रखिए, फिर कहने लगा हूं, कान खोल के सुन लें, पूरी उम्मत कुन छुरी से ज़बा हो जाए, बल्कि उल्टी ज़बा हो जाए, उसका उतना सदमा नहीं है जितना सदमा खुद नबी अलैहिस्सलाम की वफात का है। पूरी उम्मत ज़बा हो जाए, उसका उतना सदमा नहीं है जितना सदमा एक नबी के ज़बा होने का है। समझ आई? तो किसी की विलादत या वफात या नजात या मुसीबत की वजह से एक महीने को दूसरे महीने पर फजीलत हासिल नहीं हुई। अगर ये एक महीने को दूसरे महीने पर फजीलत हासिल होती खुशी या गमी के हवाले से, तो रबीउल अव्वल मुहर्रम से ज़्यादा हकदार था। हम रबीउल अव्वल में रमज़ान से भी ज़्यादा खुशी मनाते, रबीउल अव्वल में रमज़ान से भी ज़्यादा इबादत करते कि इस पर सबसे ज़्यादा सवाब है इबादत करने का, सबसे ज़्यादा हमने खुशी मनानी क्योंकि हमारे नबी पैदा हुए हैं। नहीं, रबीउल अव्वल को ये फजीलत हासिल नहीं। या हम रबीउल अव्वल को सोग का महीना बनाते कि इस महीने में हमारे नबी की वफ़ात हुई है। नहीं, अल्लाह ताला ने रबीउल अव्वल को सोग का महीना नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने रबीउल अव्वल को वो फजीलत अता नहीं की कि वो रमज़ान से बढ़ जाए। रबीउल अव्वल को न रमज़ान की फजीलत हासिल है, न 4 महीनों जो इज़्ज़त व एहतराम वाले हैं, ज़िका, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब, न 4 महीनों वाली फजीलत रबीउल अव्वल को हासिल है, न रमज़ान वाली फजीलत रबीउल अव्वल को हासिल है। और वो कायदा कुलिया जो इंसानी साख्ता जो हमने बनाया है कि किसी पर मुसीबत आ जाए तो वो महीना ज़्यादा एहतराम वाला हो जाए, अगर ये कुलिया अल्लाह के यहाँ होता तो मुहर्रम से ज़्यादा खुदा की कसम रबीउल अव्वल हकदार था कि हम इसमें सोग बनाते, हम इसमें मातम करते अगर मातम जायज़ होता, हम इसमें नोहा करते अगर नोहा जायज़ होता, हम अपने गरीबान चाक करते अल्लाह के नबी के मौत के सदमे की वजह से अगर ये गरीबान चाक करना जायज़ होता, हम अपने रुखसार पीटते मुहर्रम रबीउल अव्वल में कि हमारे नबी फौत हुए, अगर रुखसार पीटना जायज़ होता, हम वाह विला करते, नोहा करते, जाहिलियत की पुकार पुकारते रबीउल अव्वल में कि हमारे नबी फौत हुए हैं। अगर ये जाहिलियत की तरह नोहा करना, वाह विला करना जायज़ होता, लेकिन ये नोहा करना जायज़ नहीं, ये वाह विला करना जायज़ नहीं, ये मय्यत पर शोर गौगा चीख पुकार करना जायज़ नहीं। और महीने की फजीलत का ताल्लुक़ न विलादत से है, न वफ़ात से है, न मुसीबत से है, न नजात से है। ला इलाहा इल्लल्लाह। जब रबीउल अव्वल से नहीं तो मुहर्रम से कैसे हो सकता भाई? अगर रबीउल अव्वल से नहीं, जिस पे सबसे बड़ी खुशी भी आई, सबसे बड़ा सोग भी आया, अगर रबीउल अव्वल सोग का महीना नहीं तो, और सोग का महीना नहीं और सोग, और उसकी वजह से उसको फजीलत हासिल नहीं, तो मुहर्रम को कैसे हो सकता? फिर करबला तो नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बहुत बाद का वाक़या है, जब वही का चैप्टर क्लोज हो चुका था, वही बंद हो चुकी थी, दीन ख़त्म हो चुका था, जितना दीन था वो मुकम्मल, ख़त्म मतलब मुकम्मल, दीन मुकम्मल हो चुका था। अब तो किसी और चीज़ की फजीलत नहीं आ सकती, जो फजीलत आ गई आ गई। जो मुहर्रम की फजीलत कुरान में पहले से वो ही काफ़ी है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुहर्रम की फजीलत और एहतराम का ताल्लुक़
करबला से नहीं है, वगरना वो अंबिया जो जिन महीनों में कत्ल हुए हैं वो ज़्यादा हकदार थे कि हम उसमें सोग मनाते, मातम करते, नोहा करते, जंजीर जनी करते अगर ये चीज़ें जायज़ होती। क्या बनी इसराइल ने अपने अंबिया को कत्ल नहीं किया? वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, कुरान करीम बताता है कि अंबिया, ये बनी इसराइल अंबिया को नाहक कत्ल करते रहे। समझाई? तो अल्लाह ताला हमें बताता ये हैं सोग के महीने जिसमें मेरे नबी शहीद हुए हैं। इमाम नबी से बड़ा तो नहीं होता, इमाम को नबी से बड़ा मानना, इमाम नबी से बड़ा तो नहीं होता, इमामत को नबूवत से बड़ा मानना ये कुफ्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ख़वातीन व हज़रात, कुरान की आयात से, अहादीस से और अक़ली दलाइल से आपके सामने ये बात खुल के आ गई और इस सवाल का जवाब खुल के आ गया कि मुहर्रम का एहतराम, मुहर्रम की अज़मत करबला की वजह से नहीं, कुरान की वजह से है। अगरचे करबला बहुत बड़ा हादसा है और जिसने ये करबला का सानिया बर्पा किया अल्लाह उस पर लानतें बरसाए। यही वो मुनाफिकीन हैं जिन्होंने खुतूत लिखे, जिन्होंने कूफा बुलाया और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बेवफ़ाई की, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया। इस पर भी इंशाअल्लाह हमारी आगे जाके बात होगी। चूँकि अहले सुन्नत बहुत सी चीज़ों में अहले तशय्युअ का रंग लेते हैं, तो इसलिए हमने पहले अहले सुन्नत के हवाले से उनकी सफाई की कोशिश की कि वो अपने आप को अपनी औकात में रखें, अपनी हुदूद में रखें, अपने ऊपर तशय्युअ का रंग ना चढ़ाएं। आज के इस सवाल का जवाब तो आ गया। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम ये बताएंगे। इस नशिस्त में तो ये बता दिया कि करबला की अज़मत, मुहर्रम की अज़मत करबला की वजह से नहीं बल्कि कुरान की वजह से। करबला का साहनिया ख़ुद बहुत बड़ा शदीद है, वो एक अलग मसला है। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम इस पर बात करेंगे कि चूँकि मुहर्रम की अज़मत कुरान से साबित है, तो मुहर्रम की अज़मत को पामाल किसने किया है, ये भी हम कुरान करीम इन्हीं सूरह तौबा 36-37 आयत की रोशनी में इख्तिसार के साथ आपके सामने बात रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वलक़द अंज़लना